गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मतलब कि बहुत सारी सूचनाएं जो कि अंकों के माध्यम से गणित में दिखाई जाती है, प्रदर्शित की जाती है, अंकों के माध्यम से सांख्यिकी की शाखा में उसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, दिखाया जाता है और उससे बहुत सारे अध्ययन किए जाते हैं। इनमें हम 3 प्रकार के जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है उनको पढ़ेंगे: समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। माध्य में तो ये 3 प्रकार के हैं, जिनमें गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य हमारे 10th तक कोर्स में नहीं है, केवल समांतर माध्य पढ़ेंगे और वो चल रहा है प्रश्नावली। दूसरा टॉपिक आएगा बहुलक, तीसरा रहेगा माध्यक। तो समांतर माध्य में हमारी प्रश्नावली 17.1 कंप्लीट हो चुकी थी और 17.2 में हम 6 सवाल तक पहुंच चुके थे। मैंने आपको बताया था कि 17.1 में हमने जो सूत्र काम में लिया था, समांतर माध्य हमारा चल रहा है टॉपिक। समांतर माध्य ये गणितीय माध्य होता है जिसको, और दूसरा होता है स्थिति के अनुसार माध्य। ये गणितीय माध्य होता है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य हमारे कोर्स में नहीं है। समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, और इसको प्रदर्शित करते हैं एक्स बार से। पहली प्रश्नावली में हमने सूत्र पढ़ा था, एक्स बार बराबर प्रेक्षणों का योग सिग्मा एक्स आई बटे एन, प्रेक्षणों की संख्या। अगर प्रेक्षण बहुत ज्यादा है, इसको हम औसत भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 3 टेस्टों में कुछ अंक प्राप्त किए, सभी टेस्ट के पूर्णांक समान है, तो क्या करेंगे, तीनों के प्राप्त अंकों को जोड़कर 3 का भाग दे देंगे, वो औसत आ जाएगा। आपके घर में मान लीजिए 14 लोग हैं और औसत हमको वजन लेना है, तो क्या करेंगे, 14 के 14 लोगों का वजन को टोटल कर लेंगे, कुल योग कर लेंगे, 14 का भाग देंगे, एक व्यक्ति का औसत वजन आ जाएगा। एक कैंटीन में 78 आदमी रोज खाना खाते हैं, ठीक है, या 80 आदमी रोज खाना खाते हैं और 240 चपाती मान लीजिए सवेरे के टाइम पर उठी, तो एक आदमी ने एवरेज 3 चपाती खाना खाया। तो औसत जो है वही समांतर माध्य है। अब उसका सबसे आसान तरीका यह है कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इसको हम बोलते हैं प्रेक्षणों का योग। जो भी प्रेक्षण है, प्रेक्षणों का योग, और जितने प्रेक्षण है प्रेक्षणों की संख्या, यह हमने पढ़ लिया था। लेकिन यदि आंकड़े बहुत ज्यादा हो और कोई आंकड़ा बार बार रिपीट हो रहा हो, बारंबार रिपीट हो रहा हो, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अर्थात बारंबार तक हो। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था, पहली बार एग्जांपल भी दिया था। आप मान लीजिए 5 किलो आलू लेने जाते हैं, 20 रुपए किलो आलू है, उसने 5 किलो आलू तोले। 5 किलो कैसे तोलेगा, एक एक किलो 5 बार में तोलेगा या 5 किलो एक साथ तोलेगा। अब आप उसे भुगतान करते हैं, तो 20 गुणा 5 बराबर 100 रुपए आप उसको दे देंगे। 20 रुपए किलो, 1 किलो आलू की कीमत 20 रुपए, और कितनी बार तोला, 5 बार, बारंबार, बार बार, 5 बार, तो 5 बार है, इसलिए 20 इंटू 5, राइट। 20 को 5 बार जोड़े या 20 को 5 से गुणा करें, 100 आएगा। ठीक इसी प्रकार से, इसी कंसेप्ट पर अगर कोई आंकड़े की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो उस आंकड़े को उसकी बारंबारता से गुणा कर दिया जाता है, तो वो हमारा आ जाता है सिग्मा एक्स आई। तो देखिए, इसमें हम 6 सवाल कर चुके थे। 7वां सवाल थोड़ा अलग प्रकार का है, इसलिए मैंने आज के लिए इसको पेंडिंग रखा था, कि ताकि आपके समझ में क्षेत्र आ जाए। आप लोगों ने 6 सवाल कर लिए होंगे। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं वो मैं बराबर भेज रहा हूं सोल्व करके। ये है x और ये है f। बारंबारता, बार बार, फ्रीक्वेंट, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, बार बार। तो देखिए, समझिए सवाल। 3 कितनी बार आया, 6 बार। 5 कितनी बार, 8 बार। 7 कितनी बार, 15 बार। 9 कितनी बार, p बार। 11 कितनी बार, 8 बार। और 13 कितनी बार, 4 बार।
ये अपने आंकड़े हैं। ये कह रहा है इनका समांतर माध्य x बार बराबर हमें दे रखा है 7.5। तो बताओ p की जगह क्या संख्या आएगी। p कैसा पद है? चर पद है। बाकी सब कैसे हैं? अच्छा, सूत्र हमारा यही काम करेगा, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई क्या है? छतिया 18, 8 पंजे 40। मैंने कई बार कहा है इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखा करो ताकि योग करने में आसानी रहे। 15 सत्ते 105, 9p इसको अलग, 11 8 88 और 13 चौक 52। इनका सबका योग करो। ध्यान रहे योग करते समय 9p नहीं जुड़ेगा, अलग से जुड़ेगा। देखिए कैसे, 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 का 3 का हासिल 2, 3 और 4 7, 7। अब ये 9 नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये पूरी की पूरी एक तरह से कैसी राशि है? चर राशि। तो क्या आया? 8 5 13 10 23, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 3 303 प्लस 9p ऐसा क्या ऐसा। समझ में आया आप लोगों को? चर को अचर के साथ ऐसा क्या ऐसा जोड़ते हैं तभी आता है। और सिग्मा एफ आई आएगा इन सबका योग 8 4 12, 27 और 6 33, 41 पॉइंट प्लस p, 41 प्लस p। यह आ गया सिग्मा एफ आई और यह आया सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सूत्र x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब जो आपको मान दिए गए हैं सारे लिख दीजिए। 7.5 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई 303 प्लस 9p बटे सिग्मा एफ आई 41 प्लस p। वर्ग गुणा करें तो क्या आ जाएगा? 303 प्लस 9p बराबर 41 प्लस p इंटू 7.5। तो 303 प्लस 9p बराबर 75 एकम 75 और 75 चौक 300, 307 और यहां आएगा दशमलव, दशमलव एकम किसके पहले आ जाएगा। प्लस 7.5p। अब क्या करेंगे? पक्षांतरण। 9p माइनस 7.5p बराबर 307.5 माइनस 303। क्या किया हमने? पक्षांतरण। क्या किया है? पक्षांतरण। तो यहां क्या आया? 1.5p, 9p में से 7.5p गए तो 1.5p, 1.5p और यह आएगा 4.5। तो p इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई 1.5। उत्तर आया 3। तो p बराबर 3 उत्तर। बढ़िया सवाल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो और हट करके है थोड़ा सा, तो उसको अभी कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये स्पेशलिटी का अंतिम क्वेश्चन है। x f 0 1 2 3 4 और 5 46xy 46, यहां खाली स्थान है, यहां भी खाली स्थान है। इसको मैं मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं y। 25 10 5, 25 10 5
ये कह रहे हैं इनका योग यानी कि इनका योग 200 है, तो सिग्मा एफ आई बराबर तो हम निकाल लेंगे और वो हो जाएगा 200। यहां लिख लीजिए योग है 200। और एक्स बार दे रखा है 1.46। तो आपको इन दोनों खाली स्थानों में जहां हमने एक्स वाई माना है वहां पर आपको लिखना है कि क्या आएगा एक्स का मान और वाई का मान। तो क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, किसी को भी 0 से गुणा करेंगे 0, एक्स से कम एक्स, वाई दुनी 2y, 25 तिया 75, 10 चौक 40 और 5 25। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 140 प्लस एक्स प्लस 2y। कभी भी इस 2 को इनमें मत जोड़ देना क्योंकि यह अलग से एक चर राशि है। और सिग्मा एफ आई बराबर क्या आएगा, इनको सबको जोड़ो 46 और 40 86, 86 प्लस एक्स प्लस वाई। ये योग भी सिग्मा एफ आई ही है। तो क्या हो जाएगा 86 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 200। प्रश्नानुसार कहां से आया, ये प्रश्न ने बताया है। इसलिए x प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86। तो x प्लस वाई बराबर 114। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ये हुई है। अब देखिए अगला, देखिए सूत्र में मान रखें एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये हमें दे रखा है 1.46। सिग्मा एफ आई एक्स आई 140 प्लस एक्स प्लस 2y बटे सिग्मा एफ आई 200। आप यहां पर x प्लस वाई करके x प्लस वाई का मान सीधा रखेंगे तो y का मान यहां से आ सकता है। इसको समीकरण 2 बना करके भी आ सकता है और सूत्र द्वारा भी आ सकता है, पर चूंकि ये समांतर माध्य की प्रश्नावली है इसलिए हमें सूत्र रख करके करना चाहिए ताकि पर्पज आए। अब देखिए 2 छिक 12 140 प्लस एक्स प्लस 2y, ये मैंने किया है वज्र गुणा बराबर 2 छिक 12 2 चौक 8 और 1 9 और 2 एकम 2, ये मैंने किया है वज्र गुणा। तो x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140। ठीक, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2, 9 में से 4 गया 5, 112। x ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 114। ये हमारी समीकरण नंबर 1। समीकरण हमने 9th क्लास में की है। इसको घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या होगा, x तो कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1y गया तो y, और 12 में से 4 गए 8, 4 में से 1 गया 3, y का मान आया 38। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 114, इसलिए x बराबर 114 माइनस 38, तो x बराबर आया 76। क्या आया, x बराबर 76। तो x बराबर 76 और y बराबर 38, ये हमारा उत्तर है। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। देखिए गणित में एक बात आप विशेष ध्यान रखें, गणित में एक बात आप विशेष ध्यान रखें
कि जब हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ रहे हैं, तो 9th क्लास में हमने आपको 9th के, मैं आपको और पिछली क्लास में ले चलता हूं, 8वीं क्लास में हमने आपको आंकड़ों के बारे में बताया था। आंकड़े विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो अंकों के माध्यम से गणित में बताई जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं, जिनसे अध्ययन किया जाता है, आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े पढ़े। आंकड़ों को सारणी में उसको सेट कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए तो वो बंटन कहलाता है। बंटन दो प्रकार के होते हैं, कौन से? वर्गीकृत बंटन और अवर्गीकृत बंटन। अभी तक हमने अवर्गीकृत बंटन का समांतर माध्य पढ़ा था। अगली प्रश्नावली में वर्गीकृत बारंबारता बंटन आएगा, उनमें वर्ग होंगे, यानी कि और बड़े आंकड़े। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य, बंटन का माध्य सूत्र यही काम आएगा, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसमें यहां x जो है वर्ग का मध्यमान है, बीच का मान। मैं आज आपको एक प्रश्न कराता हूं, बाकी एक दो प्रश्न आप लोग स्वयं करेंगे, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 17.3 चालू हो चुकी है, एक्सरसाइज 17.3। तो पहला सवाल यह है, अब आपको यह ध्यान देना है कि वर्ग दिया हुआ है, यह वर्ग है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, राइट? ये हमारा वर्ग है। और 9 12 15 10, 9 12 15 10 और 14 ये बारंबारताएं हैं। इस प्रश्न में और पहले वाली प्रश्नावली में क्या अंतर है? ये वर्गीकृत बंटन दिया हुआ है, तो वर्ग से हमें xi निकालना है, वो हो जाएगा xi क्या हो जाएगा? मध्यमान। 0 10 वर्ग में 0 वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है, 10 वर्ग की उच्च सीमा कहलाती है, और 10 माइनस 0 10 कहलाती है परास या परिसीमा। तो दोनों सीमाओं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, 5 30, 2 का भाग देंगे तो 15 25 35 और 45, ये मध्यमान आ गया। अब आपका प्रश्न ये वाला बन गया है, और ये पिछली प्रश्नावली की तरह हो गया है 17.2 की तरह। तो निकालिए, क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। 9 पंजे 45, 15 12 180, 15 को 12 से गुणा करेंगे 180, 25 को 15 से गुणा करेंगे 375, 25 पंजे 125, 25 और 12 37, 35 9 350, और 14 पंजे 70, 14 चौक 56 और 7 63, 14 पंजे 70, 14 चौक 56 और 7 63। सिग्मा एफ आई बराबर 4 5 9 2 11 9 20, 3 4 5 6, 60 है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको जोड़िए, 5 5 10, 5 और 8 13, 13 7 20, 20 और 8 28, 8 का हासिल 2, 3 3 दूनी 6, 3 3 9 6 15, 1580। तो एक्स बार बराबर सूत्र वही लगेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। 1580 में भाग देंगे 60 का, 6 दूनी 12, 3 6 6 36, 2 6 3 18, 6 3 18, 26.33 आंसर आया हमारा। और इस तरह से वर्गीकृत बारंबारता बंटन जो है उसका माध्य हम लोगों ने निकाला है। बिल्कुल सही आंसर।
वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए वर्ग का मध्यमान निकालना है आपको, बाकी ये 17 पॉइंट जो कितने होंगे। तो प्रश्न संख्या पहला मैंने करा दिया है। प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 बिल्कुल ऐसे ही है, ये आप होमवर्क में करेंगे। प्रश्न संख्या बिल्कुल ऐसे कैसे, 2, 3, 4 पिछले प्रश्नावली में 8 सवाल थे, 8 के 8 मैंने कराए। इस प्रश्नावली का पहला सवाल मैंने समझा दिया मध्यमान कैसे निकलेगा। अब आपको केवल 3 सवाल होमवर्क में करके लाने हैं। आपके रजिस्टर में सभी प्रश्न होने चाहिए और जो सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं उसमें ऐसे आयताकार बॉक्स बना के मोटे मोटे अक्षरों में लिख दोगे HW। कल मैं आपको 17.3 प्रश्नावली का सवाल नंबर 5 और 6 कराऊंगा, उसके बाद यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।